सिंसियरली डिवाइन। हर कोई वह मूलतः दैवी यानी अंदर हरेक के जीवन के अंदर दैवी गुणों का भंडार है। वह दैवी है, इसका मतलब उसमें चैतन्य है, वह चैतन्य का अंश है। हरेक में ये पड़ा ही है। गीता माता कहती है, मां शुच संपदन दैवी अभिजातोषी। तू बाकी का विचार मत कर, तेरे अंदर जो अच्छा है वह देख ले, जो दैवी है वो देख। हम हमारे जीवन में जो नहीं है वो ज्यादा देखते हैं, जो है उसको नहीं देखते। नहीं है, ये मेरे पास नहीं है, कम है, मैं अधूरा हूं, मैं अपूर्ण हूं, ऐसा विचार हम ज्यादा करते, इसलिए अपूर्णता लगती है। लेकिन जो है वो एक तो समझ में नहीं आता, और दूसरी बात है ऐसा कभी कभी लगता है, लेकिन उसका उपयोग हम अपने जीवन में करना नहीं जानते। अपनी क्षमता को हम कम समझते। हमारे जीवन में जो भी क्षमताएं हमें मिली वह हम कितना उपयोग कर पाते हैं और कितनी हमारे अंदर है। जो क्षमता है उसका पूरा उपयोग हमें करके देखना चाहिए, तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर कितनी क्षमताएं। हर रोज क्या हम ये कर सकते, क्या हम अपने आप को चेक कर सकते? कोई ऐसा बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वह मेरे बस की बात नहीं, लेकिन करके देखे बिना ही वो बोलता है। और जब करके देखता है, और करके देखना भी ऐसा टेम्पररी करके देखा और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जो भी करना है पूरी ताकत के साथ, पूरे विश्वास के साथ करना है। और जब ये हम करते हैं तो अंदर की शक्तियां जग जाती है और हम कर लेते हैं। बहुत सारी कृतियां ऐसी होती है कि हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हमें ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा और छोड़ देते हैं। जो अधम वृत्ति के होते वह करने के बाद उसमें विघ्न आएगा और समस्याएं अलग अलग प्रकार की आएगी। ऐसा सोचकर वो करने के लिए तैयार ही नहीं होते, आरंभ भी नहीं करते। वो अधम लोग होते। कोई तो आरंभ तो कर लेते, आरंभी शूर, ऐसे बहुत सारे लोग भी होते, लेकिन बीच में विघ्न आ गया और रुक गए। ये मेरी बस की बात नहीं। एक विघ्न आया, अगला भी आएगा और ये मेरे नसीब में नहीं है, ऐसा कहकर छोड़ देते। वो मध्यम होते, शुरुआत तो कर लेते लेकिन बीच में विघ्न आने पर रुक जाते। लेकिन जो उत्तम होते हैं वो बार बार विघ्न आने पर भी उस कृति को, उस कार्य को वो अंजाम तक पहुंचाते। अफलोदय कर्मणाम, फल देने तक वो कर्म करते रहते। वो बीच में कितने भी विघ्न आ जाए, विघ्न पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, विघ्न बार बार आने पर भी जो रुकते नहीं है,
ऐसे उत्तम लोग होते हैं। हमारा जीवन ये क्षमताओं से भरपूर है। क्या क्या क्षमता पड़ी है वह देखना चाहिए, और जब हम उसको देखते और करके देखते, केवल देखते नहीं करके देखते, उसमें से हमारी क्षमताएं हमें पता चलती है। हम थोड़ा बहुत विघ्न आने पर, समस्या आने पर ऐसा विचार करते कि अरे विघ्न आ गया, संकट आ गया, व्यायाम करने पर हाथ पांव दुखने लगे, या तो सुबह उठने पर थोड़ा आलस्य आने लगा, और फिर रुक जाते हैं। और बीच में ठहरने वाले मध्यम लोग बहुत सारे होते हैं। किसी के कहने पर या तो स्वयं वो शुरुआत तो कर लेते, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। जीवन ऐसा अगर जिएंगे तो उसका मजा नहीं आता है। वो करके देखना है, मतलब शायद एक दिन में नहीं होगा। कोई कोई कार्य ऐसे होते एक दिन में हो जाते हैं, लेकिन कोई कार्य ऐसे होते बहुत दिन लगते हैं। किसी किसी कार्य को बहुत साल लगते हैं, किसी किसी कार्य को पूरा जीवन लग जाता है। लेकिन जो वीर होते हैं, शूर होते हैं, जो उत्तम वृत्ति वाले होते, वो उस कार्य को छोड़ते नहीं, वो विश्वास के साथ आगे बने रहते हैं। वह सकारात्मक विचार करते, अपने अंदर की क्षमताओं को वो विश्वास के साथ देखते हैं कि भगवान मेरे अंदर है। जो भी करना है विचार पूर्वक और तय करते हुए जब हम आगे बढ़ते तो कोई हमें रोक सकता नहीं। सही सोच होनी चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और कड़ी मेहनत की तैयारी होनी चाहिए। ये तीनों बातें साथ में हैं तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। जो करेगा उसका कोई हाथ नहीं धर सकता। वो करता है, करने वाले कम है, उसमें स्पर्धा बहुत ही कम है। बोलने वाले ज्यादा है, विचार करने वाले उससे भी ज्यादा है। केवल विचार करते और छोड़ देते। कोई विचार करते, बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। लेकिन कोई विचार भी करते हैं, बोलते कम है और करते ज्यादा है। वो करके दिखाते हैं। जो भी ऐसा सोचता है और करके दिखाता है, और योग्य बात, योग्य अयोग्य का विचार करते हुए क्या करना क्या नहीं करना, कौन सी बात हमें सही ध्येय पर ले जाएगी, सही रास्ते पर ले जाएगी, वो विचार करता और बड़ों का, बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी लेता है। ऐसे मार्गदर्शन से हम जो भी करेंगे सावधानी पूर्वक करते हैं, दक्षता भी और फिर भी विश्वास भी और सातत्य, सत दीर्घ काल, नैरंतर्य, सत्कारा सेवित दृढ़ भूमि, वह सतत बिना खंड आदर पूर्वक दृढ़ निश्चय से जो आगे बढ़ते वह कभी रुकते नहीं, वह निरंतर आगे बढ़ते जाते। ऐसा जीवन महापुरुषों का होता है। महापुरुषों में और हम में थोड़ा अंतर होता है। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण वो अलग होता है। वो बने रहते अपने कार्य पर, हम बीच में ही छोड़ देते। विघ्न आने पर वो लगे रहते, वो छोड़ते नहीं, और हम छोड़ देते। बस इतना ही अंतर। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनका विश्वास
उनकी सोच ये अलग होती है। बाहर से तो इतना दिखता भी नहीं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन वो लंबा सोचते हैं, दीर्घ दृष्टि से वो देखते हैं। ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा हमें मिलती है। हमारा जीवन उन्हीं की प्रेरणा से आगे बढ़ता है। उनको सुबह सुबह याद करते हैं। माता पिता आचार्य अतिथि इन सभी को याद करते हुए हमारे साथ जो बचपन से बने रहते हैं, कभी कोई छोड़ देते हैं बचपन में,